भाजपा प्रत्याशी अशोक तंवर की गाड़ी पर पथराव की फेक न्यूज का मामला चुनाव आयोग और निर्वाचन अधिकारी के दरबार में पहुंच गया है और अशोक तंवर द्वारा भी इसकी शिकायत दी गई है। अशोक तंवर का कहना है कि उनकी गाड़ी पर कोई पथराव हुआ ही नहीं। जो वीडियो मेरे नाम से वायरल की जा रही है वो किसी दूसरे नेता की है जिसे उनकी वीडियो बताया जा रहा है। तंवर का कहना है कि उन्हें बदनाम करने के लिए विपक्षी पार्टियों द्वारा ये फेक वीडियो उनके नाम से वायरल की गई है, जिसके लिए कानूनी कार्यवाही की मांग उनकी तरफ से चुनाव आयोग को की गई है, जिसके चुनाव आयोग द्वारा इस मामले को लेकर एक कमेटी भी गठित कर दी गई है। अब देखना ये होगा कब तक जांच पूरी होती है और आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की जाती है। कल रात्रि में 9:30 के बाद श्री अशोक तंवर जो कि बीजेपी कैंडिडेट है, लगभग 50 व्यक्तियों के साथ मेरे कैंप कार्यालय के अंदर आए थे। उन्होंने एक 10 पेज की कंप्लेंट, 10 में से 2 पेज में रिटर्न में है और 8 पेज के अंदर फ़ोटो, उसके साथ साथ एक पेन ड्राइव, जिसके अंदर उसने ये कहा कि ये फलां व्यक्ति फलां साइट मेरी फेक वीडियो बनाकर पुरानी किसी की वीडियो लेके, और ये कह रहे हैं कि अशोक तंवर के ऊपर हमला हुआ। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको नाम नहीं जानता, वो समय समय पर हमारे को हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं। उस पूरे प्रकरण को लेकर रात को ही हमने 3 कमेटी, यानी कि एक MCC जो हमारी कमेटी है, एक सोशल मीडिया सेल है, एक तहसीलदार इलेक्शन, उनसे इस पूरे मामले को स्क्रूटनाइज किया गया। साथ साथ वो कंप्लेंट हमारे SP को भी भेजी गई, SP सिरसा को भी भेजी गई, और उन्होंने भी अपनी टीम को साइबर सेल को लगाया हुआ है। मैंने उनको आज साढ़े 4 बजे तक रिपोर्ट मांगी थी। 4 बजे तक रिपोर्ट मेरे पास आ चुकी है, जिसमें ये स्पष्ट तौर पे बताया गया है कि ये साइबर सेल का मैटर है। जब तक हम ये एस्टैब्लिश नहीं करते कि ये वीडियो फेक है और कैसे कैसे बनाई गई है, कहाँ कहाँ बनाई गई और बना के किसने इसको सोशल मीडिया पे डाला है, जब तक हम उसके लिए क्रिमिनल एक्शन नहीं ले सकते। इसके लिए मैं अगले आने वाले 1 घंटे के अंदर एक पत्र हमारे ज़िले के SP साहब को लिख रहा हूँ पूरी डिटेल के साथ कि कृपया साइबर सेल के थ्रू इसको थोड़ा इन्वेस्टिगेट करा के, और जो भी रॉन्ग डूअर्स हैं या जिम्मेवार व्यक्ति हैं उनके अगेंस्ट नियमानुसार कार्रवाई की जाए। चुनाव सर चल रहा है और सोशल मीडिया पे अक्सर देखने को मिलता है कि भ्रामक प्रचार किया जाता है। आप द्वारा क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं सोशल मीडिया पर? इसके लिए हमारे लिए एक सोशल मीडिया सेल है, जिसके अंदर हमारे DIO हैं, एक हमारे प्रोफेसर हैं जो कि CDL मिस्टर बाजवा हैं, हाँ श्री सेवा सिंह बाजवा हैं। कोई भी इस प्रकार की वीडियो भ्रामक या जो किसी ऐसा आधार हो, जैसे किसी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्रीड के आधार पर लोगों को भ्रामक करना चाहती हो, उसके ऊपर हमारी नज़र है। आप भी हमें इस प्रकार की वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करें ताकि हम उन पर कार्रवाई कर सकें। ये कल का जो घटना है वो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि मेरे जैसे साथी के लिए, क्योंकि पूरे देश से मैंने पूरे देश में काम किया है, कल शाम से पूरे देश से मेरे पास हज़ारों फ़ोन आ लिए। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे कई मंत्री, हमारे सीनियर लीडर्स के फ़ोन आए। वो बड़े चिंतित हुए कि भाई आपके ऊपर अटैक हो गया, क्या हो गया मामला। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो वो जितने साथी हैं कि अशोक तंवर आप सबके आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से स्वस्थ है। आप देख सकते हो अभी मैं फिर मैदान में निकलूँगा। आज फतेहाबाद की रैली है, माननीय मनोहर लाल जी आएंगे। और उस वीडियो को इतने लोगों ने शेयर किया, ऐसा लगता है जैसे प्रायोजित कार्यक्रम था। क्योंकि एक चीज़ घटना हो उसके बाद वो पूरे देश में वायरल हो जाए थोड़े से अंतराल में। वो कब की वीडियो है, किसकी है, क्या है, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन 3 साल पुरानी वीडियो को उठा करके एक दुष्प्रचार किया गया, तो ये कौन ताकते हैं। मैंने इलेक्शन कमीशन में कल रात को आकर के हमारे जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, ज़िले के जो हमारे DC हैं, उनको ये सौंपी है। उसके साथ साथ कॉपी मैंने माननीय जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको भी दी है, हमारे जो पुलिस विभाग है उसको भी दी है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को दी है, ज़िले के SP को दी है, कि इस तरीके के माहौल बनाने से वो एक तनाव की स्थिति आ जाती है, एक कन्फ्यूज़न पैदा होता है। और IT एक्ट के तहत जो भी धाराएं हैं उसका संज्ञान लेते हुए जो हमारा IPC है उसके अंतर्गत जो भी धाराएं बनती हैं ऐसे लोगों के खिलाफ,
उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। इसमें बहुत से लोग हैं जो मैंने नाम भी लिए हैं। व्हाट्सएप ग्रुपों में तो कई हज़ार हैं, मैं कितने लिखूं इसमें। लेकिन चाहे वो आम आदमी पार्टी के हैंडल हो, चाहे कांग्रेस के हैंडल, आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल हैंडल जिसमें 12 लाख उनके इंस्टाग्राम में वो फॉलोवर हैं, उन्होंने वो कर दिया, डाल दिया। वॉइस ऑफ यूथ है, इनके 54,000 से ऊपर फॉलोवर हैं, इन्होंने डाल दिया। फेसबुक पे वायरल मीडिया है 46,000, इन्होंने डाल दिया। सिरसा न्यूज़, अरे सिरसा वालों मेरे से ही पूछ लेते भाई, अब सिरसा न्यूज़ भी अगर डालेगी तो फिर कैसे काम चलेगा। सिरसा न्यूज़ 24,000, NSUI हरियाणा 24,000, शशांक जैन ये 7,000, करनौली वाले ये 5,000। इस तरीके से इंडिविजुअल भी बहुत हैं। ये इंद्रजीत शाह, अनूप मलिक, अमित जैन, चंद्रभान काजला, वैभव तिवारी ये आम आदमी पार्टी का है, खबरी लाल ये कोई यशपाल शर्मा जी हैं। और एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ये मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ, पोल खोल खबर। भाई क्या पोल खोल खबर कर रहे हो आप यार, बताओ। फतेहाबाद का ये है, आपके पास कोई खबर ही नहीं है, क्या किसकी पोल खोलोगे। पोल खोलनी है तो चोरों की खोलो ना, डकैतों की खोलो, वो गादड़ गैंग की खोलो। गादड़ गैंग समझते होगे, गादड़ गैंग है पूरा जो इकट्ठा हो गया है, जो ये सोचता है बार बार अशोक तंवर को फंसाएंगे। क्या फंसाओगे भाई, मेरे को बताओ। मेरे को तो पूरा जो है संयुक्त रूप से इंडिया गठबंधन जो है वही नहीं कुछ कर पाया, इसीलिए तो उनके पैर काँप रहे हैं, इसीलिए आज तक कैंडिडेट नहीं दे पाए हैं। तो इसलिए 25 दिन में पिछले लगातार 50 ऐसी फेक न्यूज़ चली। मैं आज 1 महीने बाद आपसे संपर्क कर रहा हूँ। इससे पहले मुझे लगा कि चलो ऐसे ही चलता रहेगा, तो बहुत ही ये शर्मनाक है। आप तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो, आप इनके ठगों के चक्कर में कहाँ फंस गए। और जो फंस रहे हैं साथी, मैं उनसे कहूँगा कि उनको समझा करके बाहर निकालें, क्योंकि इस तरीके से आपकी हो सकता है कोई भी विचारधारा हो, किसी से आपका पर्सनल लगाव हो सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप दुष्प्रचार करके और किसी पार्टी को, किसी व्यक्ति को, और जो हमारे इनोसेंट फार्मर हैं जो सीधे सीधे ये कह रहे हैं, आपने देखी होगी वीडियो कि ये कई बार जो पीछे गांव में भी लगा देते हैं, ये दूसरी पार्टी के लोग हैं, उनकी आड़ में उनको भी बदनाम करने की कोशिश है। हमारा जो प्रशासन है वो अपने तरीके से उनको बता रहा है, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कोई किसी को रोक नहीं सकता प्रचार करने से। वोट आप किसको देते हैं ये आपकी बात है। हम भी विपक्ष में रहे 10 साल, मैंने भी विपक्ष की राजनीति करी है, इन्हीं किसान मजदूर भाइयों की राजनीति करी है, इन्हीं कर्मचारियों के लिए मैं सड़कों पे उतरा हूँ, इन्हीं गरीब लोगों के लिए मैंने लड़ाई लड़ी है, हमारी महिलाओं माताओं बहनों के लिए। तो इसलिए सत्ता में भी विपक्ष में भी हमने दोनों देखे हैं। मैं सबसे आग्रह करूँगा कि ऐसे लोगों के वो चक्कर में ना पड़े, और जो बीच में चला दिया जी उम्मीदवार बदले जाएंगे, भाई ये बीजेपी है, उम्मीदवार तसल्ली से बिल्कुल जो है हीरा चुन करके देती है। और उसके बाद आपने सबने सुन भी लिया, मुख्यमंत्री जी ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा और कि भैया सारे लोग चुनाव प्रचार में, दूसरों के पास तो कैंडिडेट ही नहीं है। अभी तक हम 5-7 लाख लोगों से तो मैं जनसंपर्क कर चुका हूँ। फिर कह देंगे मशीन में गड़बड़ है, ईवीएम की कह रहा हूँ मैं। अरे तुम्हारी मशीन में गड़बड़ है, तुम्हारे पास कैंडिडेट ही नहीं है, मैदान छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं लोग।